हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और हम बात कर रहे हैं टेंस पार्ट 4 की। यदि आपने पार्ट 3 तक के वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज को बनाना, यानी हम सीखेंगे डू या डज के प्रयोग के द्वारा सवाल करना। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर के अंतर्गत सबसे पहले आता है डू या डज में से कोई एक, जो कि सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन पर डिपेंड करता है। फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट और सबसे अंत में आता है प्रश्नवाचक चिन्ह, जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की मुख्य पहचान है। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के रूल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले रूल नंबर 1। फ्रेंड्स, इस रूल के अनुसार सब्जेक्ट के रूप में यदि आई, यू, वी, दे में से कोई एक हो या फिर कोई प्लूरल नाउन हो तो इन सभी के साथ हमेशा डू का प्रयोग होता है। तो ये हो गया रूल नंबर 1। अब हम इस रूल पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, मैं है, यानी आई है। तो चूंकि सब्जेक्ट आई है तो इसलिए सेंटेंस की शुरुआत डू से होगी, फिर सब्जेक्ट आई आएगा, फिर इसके बाद मेन वर्ब खोजेंगे। तो मेन वर्ब है यहाँ पे खेलना यानी प्ले। प्ले की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे प्ले होगी। तो इस तरह से ये हो गया डू आई प्ले, क्या मैं खेलता हूँ। अब नंबर आता है ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, क्रिकेट है। तो क्रिकेट सबसे लास्ट में आया है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस हो गया डू आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ। इसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल क्या है, क्या तुम चाय पसंद करते हो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में तुम यानी कि यू आया है। तो इसलिए सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, डू से होगी। डू के बाद सब्जेक्ट यू, फिर इसके बाद मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे पसंद करना यानी कि लाइक। लाइक क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इस तरह से ये हो गया डू यू लाइक, क्या तुम पसंद करते हो। अब प्रश्न उठा तुम क्या पसंद करते हो, तो आंसर मिला चाय यानी टी। तो टी यहाँ पे सबसे लास्ट में आया है, क्यों आया है, क्योंकि टी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से थर्ड एग्जाम्पल की बात करें, डू दे गो टू स्कूल, यानी क्या वे स्कूल जाते हैं। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में क्या आया है, वे आया है यानी दे आया है। तो इसलिए सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, डू से होगी। डू के बाद सब्जेक्ट दे लगेगा, फिर इसके बाद मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे जाना यानी गो। गो क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया डू दे गो, यानी क्या वे जाते हैं। अब प्रश्न उठा वे कहाँ जाते हैं, तो आंसर मिला टू स्कूल, यानी स्कूल जाते हैं। तो स्कूल चूंकि सबसे लास्ट में आया है तो इसलिए स्कूल यहाँ पे ऑब्जेक्ट हुआ। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस हुआ डू दे गो टू स्कूल, क्या वे स्कूल जाते हैं। इसी तरह से अब हम बात करेंगे चौथे एग्जाम्पल की, क्या हम अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में क्या आया है, हम यानी वी आया है। तो इसलिए सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, डू से होगी। तो डू के बाद अब हम सब्जेक्ट वी लगाएंगे, इसके बाद मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे पढ़ना यानी कि स्टडी। तो इस तरह से ये सेंटेंस हो गया डू वी स्टडी, क्या हम पढ़ते हैं। अब प्रश्न उठा हम क्या पढ़ते हैं, तो आंसर मिला इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ना के लिए रीड का उपयोग कर सकते थे, लेकिन रीड न लगाकर हमने किसका उपयोग किया है, स्टडी का उपयोग किया है। स्टडी का उपयोग क्यों किया है, क्योंकि जब भी किसी सब्जेक्ट के पढ़ने की बात हो तो वहाँ पर मतलब हो जाता है अध्ययन करने से या पढ़ाई करने से। तो इसलिए यहाँ पर रीड का प्रयोग न करके स्टडी का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट की बात की गई है और सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है। रीड का प्रयोग किस जगह पर होता है, जब हमें कोई बुक पढ़नी हो या नावल पढ़ना हो या न्यूज़पेपर पढ़ना हो तो वहाँ पर हम रीड का प्रयोग करते हैं। बात स्पष्ट हो गई। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 2 की। अब हम जानेंगे रूल नंबर 2 के बारे में। तो आइए देखते हैं रूल नंबर 2 क्या है। फ्रेंड्स, इस रूल के अनुसार यदि सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट में से कोई एक हो या फिर
कोई सिंगुलर नाउन हो तो इन सभी के साथ हमेशा डज का प्रयोग होता है। तो ये हो गया रूल। अब हम इस रूल पर आधारित एग्जाम्पल्स को जानेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, क्या राम बाजार जाता है? तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में क्या है? राम है। राम कौन सा सब्जेक्ट है? राम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, यानी कि राम सिंगुलर नाउन है। तो चूंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में राम है तो सेंटेंस की शुरुआत डज से होगी, फिर सब्जेक्ट राम आएगा। अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे जाना, यानी गो। गो क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इस तरह से ये हो गया डज राम गो? क्या राम जाता है? अब प्रश्न उठा राम कहाँ जाता है? तो आंसर मिला बाजार, यानी टू मार्केट। तो मार्केट यहाँ पे सबसे लास्ट में आया है, तो इसलिए मार्केट यहाँ पे क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। इसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल की बात करें, क्या वह खाना बनाती है? यानी कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट यहाँ पे है वह, यानी कि सी। इसलिए सेंटेंस की शुरुआत डज से, फिर सब्जेक्ट सी, इसके बाद मेन वर्ब खोजेंगे। तो मेन वर्ब है यहाँ पे बनाना या पकाना। जब खाना बनाने की बात होती है तो वहाँ पे कुक का प्रयोग करते हैं। चाहे हम खाने को बनाने को कहें या फिर पकाने को कहें, दोनों का मतलब एक होता है। तो इसलिए यहाँ पे बनाना मतलब होगा कुक। कुक क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इस तरह से ये हो जाएगा डज सी कुक? क्या वह बनाती है? अब प्रश्न उठा वह क्या बनाती है? तो आंसर मिला खाना, यानी कि फूड। फूड यहाँ पे सबसे लास्ट में आया है, तो इसलिए फूड क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से थर्ड एग्जाम्पल की बात करें, क्या वह दिल्ली में रहता है? तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? वह है, यानी ही है। तो सेंटेंस की शुरुआत डज से होगी, फिर सब्जेक्ट ही आएगा। अब हम मेन वर्ब खोजेंगे, तो मेन वर्ब है यहाँ पे रहना, यानी कि लिव। लिव क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इस तरह से ये हो जाएगा डज ही लिव? क्या वह रहता है? अब प्रश्न उठा हुआ कहाँ रहता है? तो आंसर मिला दिल्ली में, यानी कि दिल्ली में रहता है। तो इन दिल्ली सबसे लास्ट में आएगा। तो चूंकि दिल्ली यहाँ पे सबसे लास्ट में आया है, तो इसलिए दिल्ली क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब हम बात करेंगे लास्ट एग्जाम्पल की, क्या सर्दियों में बारिश होती है? तो इस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं है। जब इस तरह का सेंटेंस आता है तो वहाँ पर हम सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में इट आया है, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। तो इसलिए सेंटेंस की शुरुआत डज से होगी, फिर सब्जेक्ट इट आएगा। अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे बारिश होना, यानी कि रेन। रेन क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इस तरह से ये हो जाएगा डज इट रेन? क्या बारिश होती है? क्या बारिश होती है? अब प्रश्न उठा बारिश कब होती है? तो आंसर मिला इन विंटर। तो इन विंटर यहाँ पे सबसे लास्ट में आया है, और चूंकि विंटर यहाँ पे सबसे लास्ट में आया है तो इसलिए विंटर यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आने वाले निगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस को, निगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंसेज को। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।